My dear students, I am Professor C.P. Singh. I shall discuss in this lecture liability of a partner for the acts of the firm. फर्म के कार्यों के लिए भागीदार का दायित्व सेक्शन 25 में है, पार्टनरशिप एक्ट में जो है सेक्शन 25 में प्रावधान करती है, एवरी पार्टनर इज लायबल jointly with all other partners and also severally for all acts of the firm done while he is a partner. यानी हर पार्टनर फर्म के ऐसे सभी कार्यों के लिए जो उसके पार्टनर रहते हुए किए जाते हैं, अन्य सभी पार्टनर के साथ ज्वाइंटली संयुक्तता लायबल है और सेवरली पृथकता भी। फॉर एग्जाम्पल, आबासा एक ट्रेडिंग फर्म के पार्टनर हैं। वहाँ यदि ए ने 10 लाख रुपया उधार लिया है और फर्म के नाम से प्रामिजरी नोट लिख दिया है और यदि जो है उस 10 लाख रुपए को अकेले खा जाता है, फर्म में नहीं जमा करता है, तो आ, बास और सा तीनों ही 10 लाख रुपया के प्रति जो आ ने वचन पत्र लिख के लिया था लायबल होंगे, तीनों पार्टनर। इसी प्रकार मान लिया जो है दो भाई एक फर्म में पार्टनर हैं, एक जो है सक्रिय है, एक्टिव है, एक निष्क्रिय है, स्लीपिंग है। जो एक्टिव पार्टनर है उसने प्रोनोट पर रुपया उधार लिया है और फर्म में लगाया है। वहाँ दूसरा भाई भी जो भले ही इनएक्टिव है, स्लीपिंग है, निष्क्रिय है, ऋण के प्रति लायबल होगा, भले ही वो जो है सक्रिय नहीं था, निष्क्रिय था, स्लीपिंग था, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता था। कहने का मतलब यह है कि जो पार्टनर होते हैं, ईच पार्टनर इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। हर पार्टनर फर्म के प्रति लायबल होता है। एंड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज ज्वाइंट एंड सेवरल। भागीदार की जो है वो लायबिलिटी है, वो ज्वाइंट भी होती है, सेवरल भी होती है। The term joint and several liability means that a partner can be held liable individually and jointly with other partners. Jointly भी, individually भी। सपोज कीजिए ऊपर वाले उदाहरण में हमने बताया था कि ए ने 10 लाख रुपया उधार ले लिया था और फर्म के नाम से प्रामिजरी नोट लिख दिया था। बी सी के पास कुछ नहीं है तो अकेले वो ए से रुपया वसूला जा सकता है, पृथक मतलब जो है सेपरेटली जो लायबिलिटी उसके आधार पर। वो अलग की बात है यदि बी सी के पास कुछ और हो तो जो है वो उससे वसूल सकता है बाद में, लेकिन उस समय जिसने पे दिया था पैसा वो वसूल सकता है अकेले भी किसी से। कोई पार्टनर किसी एक्ट के लिए तभी लायबल होगा जब जो है वह कार्य फर्म द्वारा किया गया है। फर्म द्वारा किया गया है, वह कार्य तब किया गया हो जब वह फर्म का पार्टनर था और पार्टनर जो है अन्य भागीदारों के साथ ज्वाइंटली लायबल ठहराया जा सकता है, इंडिविजुअली भी लायबल ठहराया जा सकता है। तो ज्वाइंटली का अर्थ हमने आपको बताया कि फर्म के प्रत्येक कार्य के लिए कोई पार्टनर दूसरे को पार्टनर के साथ लायबल ठहराया जा सकता है। पृथक सेपरेट जो है सेवरली लायबिलिटी का अर्थ है कि फर्म के हर कार्य के लिए किसी पार्टनर को अकेले भी ठहराया जा सकता है उत्तरदायी, परंतु कोई पार्टनर केवल उन्हीं कार्यों के लिए लायबल होगा जब वह कार्य किया गया वो फर्म का पार्टनर था। कुंदन कौर से शंकर सिंह AIR 1966 पंजाब हाई कोर्ट का केस है। उसमें केवल जो है लिविंग पार्टनर को फर्म के कार्यों के लिए लायबल ठहराया गया।
क्योंकि डिसीज पार्टनर के उत्तराधिकारी पर कोई सूट फाइल नहीं किया गया था। तो जब डिसीज पार्टनर पर कोई सूट ही नहीं फाइल किया गया था तो केवल लिविंग पार्टनर को लायबल ठहराया गया फर्म के कार्यों के लिए। तो कहने का मतलब है कोई पार्टनर फर्म के उस कार्य के लिए लायबल नहीं होता जो कार्य भागीदार के फर्म से अलग हो जाने के बाद होते हैं। जब वो अलग हो गया हो, फर्म से रिटायर हो गया, उसके बाद के कार्यों के लिए लायबल तो नहीं होगा, लेकिन जब तक वो फर्म में था तब तक के कार्यों के लिए लायबल होगा। सेक्शन 28 डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग इसका एक्सेप्शन है। बेगन वर्सेस मिलर के केस में डिसीज पार्टनर की संपत्ति को इसलिए लायबल नहीं माना गया क्योंकि फर्म ने पार्टनर की डेथ के बाद माल परचेज किया था। यद्यपि माल खरीदने का आदेश डेथ पार्टनर की डेथ के पूर्व दिया गया था। तो यहाँ पर जो ऑर्डर था डेथ की डेट के पहले का था, लेकिन सप्लाई जो हुई डेथ के बाद की हुई, तो इसलिए जो है डिसीज पार्टनर के जो है प्रॉपर्टी को, असेट्स को लायबल नहीं माना गया। पार्टनर की लायबिलिटी केवल उन्हीं कार्यों के लिए होती है जो उसके पार्टनर रहते हुए किए गए हों। जो कार्य किसी पार्टनर के अलग हो जाने के बाद किए गए हों उनके लिए वह लायबल नहीं होता है। एक इलस्ट्रेशन दे रहे हैं जो तीसरी में प्रॉब्लम भी पूछी गई थी कभी। दो भाई लालमणि और कैलाशमणि की जो है पार्टनरशिप में केवल कैलाशमणि कार्य करता है, एक्टिव पार्टनर है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रुपया उधार लेता है, और सब एक्टिव पार्टनर कहने का मतलब केवल जो है कैलाशमणि है, लालमणि जो है निष्क्रिय है। और जो एक्टिव पार्टनर कैलाशमणि है उसने प्रोनोट पर गोपाल शाह से रुपया उधार लिया है। प्रोनोट के आधार पर जो है फर्म पर वाद लाया जाता है कि बताइए लालमणि केवल लायबिल होंगे, कैलाशमणि होंगे कि दोनों होंगे। इस प्रॉब्लम में दोनों ही पार्टनर जो है लायबिल होंगे। जो निष्क्रिय पार्टनर है लालमणि वो भी लायबिल होगा कैलाशमणि के साथ, क्योंकि सेक्शन 25 के अनुसार जो है जो लायबिलिटी होती है निष्क्रिय भागीदार की उतनी होती है जितनी कि सक्रिय पार्टनर की होती है। डिक्री जो है कहने का मतलब डिक्री जो है लालमणि के विरुद्ध भी पारित की जा सकती है, कैलाशमणि के विरुद्ध तो पारित ही की जा सकती है, दोनों के विरुद्ध पारित की जा सकती है। अब एक्ट्स ऑफ द फर्म का मतलब है द फर्म इज इनकैपेबल ऑफ डूइंग द एक्ट्स इन इट इज देयरफॉर सम एक्ट ऑफ द पार्टनर विच इज रिगार्डेड एज द एक्ट ऑफ द फर्म। फर्म खुद काम करती नहीं, लेकिन पार्टनर के कुछ एक्ट्स, कुछ कार्यों को फर्म के एक्ट माना जाता है। तो द एक्ट्स ऑफ द फर्म इज डिफाइंड इन सेक्शन 2A विच प्रोवाइड्स द एक्ट ऑफ ए फर्म मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन बाय ऑल द पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स का कोई एक्ट या ओमिशन फर्म का एक्ट या ओमिशन होगा। एंड बाय एनी अदर आर एजेंट ऑफ द फर्म विच गिव्स राइट टू राइट इन्फोर्सेबल राइट बाय अगेंस्ट द फर्म। तो ये जो है फर्म के एक्ट माने गए हैं। कहने का मतलब है एक्ट ऑफ द फर्म मीन्स एन एक्ट ऑफ द पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ द फर्म विच गिव्स राइट टू ए राइट विच कैन बी इन्फोर्स्ड बाय एंड अगेंस्ट द फर्म। अब जो है फर्म जो है जो पार्टनर होता है फर्म का एजेंट माना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे एजेंट के कार्यों के लिए प्रिंसिपल लायबिल होता है, वैसे ही पार्टनर के एक्ट के लिए पूरी फर्म लायबिल होती है। सेक्शन 18 कहा गया है फर्म स्वयं कोई नहीं कार्य कर सकती क्योंकि वह एक अमूर्त संस्था है, इनविजिबल है। इसलिए पार्टनर के कार्य, फर्म के कार्यों के लिए या पार्टनर्स के एक्ट को ही फर्म का एक्ट माना गया है। पार्टनर जो है फर्म का एजेंट होता है, फर्म पार्टनर्स की एजेंट नहीं होती। कहने का मतलब है पार्टनर के सभी एक्ट फर्म के कार्य नहीं माने जाएंगे। कौन से माने जाएंगे? जो उसके पार्टनर रहते हुए किए गए हैं, यूजुअल वे में किए गए हैं, वो हम आगे लेक्चर में बताएंगे।
सेक्शन 18 कहती है कि पार्टनर फर्म के कारोबार के प्रयोजन के लिए फर्म का एजेंट होता है। इस प्रकार पार्टनर फर्म के कारोबार के प्रयोजन में फर्म का एजेंट होता है और पार्टनर के वे सभी कार्य फर्म के कार्य माने जाते हैं जो पार्टनर फर्म के कारोबार के प्रयोजनों के लिए करता है। अपने इंडिविजुअल का एक्ट नहीं आएंगे, फर्म के कारोबार के प्रयोजन ने किया है वो पार्टनर के एक्ट, फर्म के एक्ट माने जाएंगे। पार्टनर का फर्म का एजेंट होने का इफेक्ट ये होता है कि यदि नोटिस पार्टनर को सर्व हो गई है तो माना जाएगा फर्म को सर्व हो गई है, और फर्म का बकाया धन किसी पार्टनर को भुगतान हो गया है तो ये माना जाएगा फर्म को भुगतान हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनवी कामत ए अंदाज 1985 के केस में कहा है कि पार्टनर के फर्म का एजेंट होने का इफेक्ट ये होता है कि पार्टनर द्वारा फर्म का इंश्योर्ड मोटर कार, पार्टनर फर्म द्वारा जो है फर्म की जो है इंश्योर्ड मोटर कार चलाना माना जाता है कि उसने फर्म स्वयं चला रही है। कहने मतलब फर्म की कोई इंश्योर्ड मोटर कार है, कोई पार्टनर चला रहा है तो माना जाएगा उस कार को फर्म चला रही है, वो पार्टनर नहीं। थैंक यू वेरी मच।